बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। पृष्ठ संख्या 5। पंडित या लेखक गण अपने शूद्र लाभ को देखते हुए अपने आप को समाज के सामने एक ऐसे स्वार्थी मदारी, खेल तमाशा दिखाने वाला के समतुल्य प्रस्तुत करने का काम किया है, जो अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करते हुए अपने आप की इच्छानुसार अच्छा लगने वाला खेल तमाशा दिखाते हैं। और जैसे जैसे समूह बड़ी होती जाती है, तब वो अपनी स्वार्थपरक चतुराई का इस्तेमाल करते हुए उस भीड़ पर अपनी लाभप्रद बातें रखना शुरू कर देता है, जिससे भीड़ में उपस्थित ज्यादातर सीधे साधे व्यक्ति उस मदारी की ठगी का शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में भी एक लेखक ने अपने स्वार्थ हित को सर्वोपरि मानकर सभी धार्मिक और सामाजिक इतिहास का अनुवाद अपनी परिकल्पना के अनुसार किया और लगभग 1000 ईस्वी के बाद से पुराने ताड़पत्र, पांडुलिपि एवं श्रुति स्मृति या काल्पनिक ग्रंथों का लेखन व अनुवाद का कार्य अपनी क्षुद्र प्रवृत्ति एवं अपनी नीच कल्पना के आधार पर किया और उन्हें मुद्रित कर नए नए किताबों एवं ग्रंथों के द्वारा समाज में अपने विचार थोपने का काम करता रहा। वर्तमान के सभी धार्मिक और इतिहास के लेखकों ने धार्मिक और समाज सुधारक का चोला पहनकर एक सोची समझी चालाकी का उपयोग करते हुए समाज रूपी भीड़ पर अपनी शूद्र प्रवृत्ति का परिचय देते हुए उस धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से खेल तमाशा शुरू किए हुए है। अब आपको देखना है कि उस भीड़ में अपने आप को भेड़ की तरह शामिल कर ले या अपने आप को भीड़ से अलग कर सही और गलत का आकलन तार्किक दृष्टिकोण से करे। उस भीड़ में 2 प्रकार के लोग शामिल हैं। प्रथम प्रकार में वे हैं जो अपने आप को उस लेखक मदारी की बातों में आकर अपने आप को ठगी का शिकार समझ रहे हैं और फिर उसकी दवा खोजने किसी दूसरे लेखक मदारी के चंगुल में फंस कर रह जाते हैं और आगे चलकर अपने आप में काफी कुंठित हो जाते हैं। दूसरे वे जो अपने आप को शुरू से ही उस भीड़ से अलग रखकर उस लेखक मदारी की बातों को देखा अनदेखा कर अपनी जिंदगी स्वयं के तरीके से जीते हैं, लेकिन लेखक की बातों से कहीं न कहीं कुंठित जरूर रहते हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? इन लेखकों मदारी की भीड़ में भी 2 तरह के इंसान हम सभी को साफ साफ दिख रहा है। इन दोनों प्रकार पर चर्चा मैं आगे करूंगा। पहले आइए हम लोग मिलकर इस लेखक या पंडित की शूद्र चतुरता पर विचार करें। लेखकों या पंडितों ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से किताबों में कलमबद्ध कर समाज पर लादा है, जिसके कुछ छंद मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अब आप स्वयं ही सोचिए। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब है ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ पीटना या मारना। सोच लिए? अब आप स्वयं से पूछिए कि इन नामों ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी के अंदर आप स्वयं अगर है या होते तो उस लेखक या पंडित के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती? समाज में नारी की पूजा होती है, उस नारी या समाज की प्रतिक्रिया उस लेखक या पंडित के प्रति कैसी होगी? क्या ऐसा हो सकता है? ब्रह्मा के मुख से पैदा लेने वाला ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से पैदा लेने वाला क्षत्रिय, ब्रह्मा के जंगा से पैदा लेने वाला वैश्य, ब्रह्मा के पैर से पैदा लेने वाला शूद्र। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न फिर उठता है कि अगर इन शब्दों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंदर स्वयं होते तो लेखक के प्रति आपकी कैसी प्रतिक्रिया होती? बिल्कुल वैसा ही प्रश्न फिर उठता है कि आप अगर इन शब्दों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंदर स्वयं होते तो लेखक के प्रति आपकी कैसी प्रतिक्रिया होती? स्पष्ट है कि बिल्कुल ही गलत जानकारी है ये। किसी ने कभी किसी को मुख, भुजा, जंगा, पैर से पैदा होते देखा है क्या? पहली बात है कि जो भी जन्म लेता है वो स्त्री से लेता है, ना कि पुरुष से लेता है। ये सारे कपोल कल्पित बातें हैं।
हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता धार्मिक कथा के पात्र हुए हैं, उन सभी के माता पिता है और सभी की जन्म प्रक्रिया माँ से है। प्राचीन कथाओं में अच्छे नीतिगत कर्म, सात्विक जीवन, परोपकारी कार्यों की वजह से उन सभी को भगवान की उपाधि मिली है। सारे के सारे जीव, इंसान, पशु पक्षी योनि मात्र से ही पैदा लेते हैं, ना कि मुख, भुजा, जंघा, पैर से। काटे ही पई कदरी, परई कोटि जतन को उसीच, बिनय न मान खगे सुनु, डांटे ही पई नवनीच। चाहे कोई कितने ही उपाय कर ले, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही रास्ते पर आता है। क्या केला से आम इंसान की तुलना करना उचित है? अगर उचित है तब भी नीच या ऊंच है तो इंसान ही, उसके प्रति ऐसी सोच क्यों? अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा ही दूध पिलाए। जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वह और विषैला, जहरीला हो जाता है, वैसे ही शूद्रों, नीच जाति वालों को शिक्षा देने से वे और खतरनाक हो जाते हैं। तुलसी की रामायण रामचरितमानस देखे, पेज 986, दोहा 99। क्या सांप और इंसान एक ही है? सांप सांप है, वो विषधर जंतु है, और इंसान विवेकशील प्राणी है। फिर दोनों की तुलना कैसे? हाँ, यह हो सकता है कि सबों को शिक्षा मिल जाएगी, तब तुम्हारा इंसान के भेष में छिपा हुआ विषधर सांप वाला चेहरा लोगों को दिख जाएगा। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कौल कलवारा। तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल, कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं। तुलसी की रामायण रामचरितमानस देखें, पेज 1029, दोहा 129, छंद 1, उत्तरकांड। ये बातें स्वयं तुलसीदास की मुख से शोभा नहीं देती, क्योंकि इंसान अपनी जीविकोपार्जन हेतु कुछ भी नेक काम कर सकता है। इसमें छोटा बड़ा कैसा? छोटा बड़ा करना है तो उन लोगों को करो जो अपनी शूद्र जीविकोपार्जन हेतु मुगल शासकों के यहाँ अपनी बुद्धि विवेक को गिरवी रखकर समाज का अहित किया था, जिसकी क्षति पूर्ति आज तक नहीं हुई है। अभीर अहीर यवन किरात खल, स्वपचादि अति अधरूप जे। अहीर यादव, यवन बाहर से आए हुए लोग जैसे ईसाई और मुसलमान आदि। आदिवासी, दुष्ट, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत पापी है, नीच है। तुलसीदास कृत रामायण रामचरितमानस देखे, पेज 338, दोहा 12। अयोध्या कांड। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। विप्र यानी ब्राह्मण चाहे विभाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जुआरी हो या शराबी हो, उसकी पूजा ही होनी चाहिए। और दलित पिछड़े चाहे जितने भी विद्वान हो, चरित्रवान हो, उनकी पूजा नहीं हो सकती। तुलसीदास कृत रामायण रामचरितमानस।